हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपिका देसी इन जर्मनी। तो आज सुबह के बजे हैं 8 और हम लोग लग गए साफ़ सफाई में सुबह उठते ही। आज स्कूल नहीं जाना था, मेरी बेटी को छुट्टी है, सैटरडे का दिन था और मैं यहाँ लग गई थी साफ़ सफाई में। और यहाँ देखिए मेरी बेटी को भी झाड़ू लगानी थी और मुझे हो रही थी काम में देर, क्योंकि आज हम लोग लेट उठे हैं। और यहाँ उसको झाड़ू लेके वो चली गई क्योंकि उसे शौक हो रहा था कि भाई झाड़ू लगानी है मुझे भी। और मैं यहाँ लग गई थी घर के कामों में। आपको आज मैं एक बात बताती हूँ। जब मैं यहाँ जर्मनी में पहली बार आई थी तो मुझे यहाँ की एक एक्सेप्शनल क्लीनिनेस ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। मतलब यहाँ की सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जो घर है लोगों के, वो भी इतने साफ़ सुथरे दिखते हैं कि नॉर्मल हम लोगों के जो घर होते हैं, साफ़ सफाई जो हम करते हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ की साफ़ सफाई केवल गवर्नमेंट या किसी क्लीनिंग क्रू पर निर्भर नहीं है। यहाँ स्वच्छता को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। यहाँ हर एक नागरिक, हर परिवार अपने आसपास की जगह खुद की जवाबदेही होती है साफ़ रखने की उनकी, और वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यहाँ आप अगर किसी सार्वजनिक जगह पे कोई भी गंदगी फैलाते हैं तो लोग ना केवल आपसे अपेक्षा करते हैं आप उसे साफ़ करें, बल्कि वो आपको टोक भी सकते हैं कि आप इसको साफ़ करें। तो इस तरह से यहाँ साफ़ सफाई बनी रहती है। और बात आती है जो हमारी हाउस हेल्प की, तो जर्मनी या भारत या कहीं बहुत सारे देशों की तरह घर पर रोज़ की ज़िंदगी में जो हेल्प की संस्कृति नहीं है। यहाँ हाई लेबर कॉस्ट है। यहाँ पे जो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है हाउस हेल्प या लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे अधिकांशतः जो मिडिल फैमिली होती है वो उनके लिए फिजिबल नहीं होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, खुद ही साफ़ सफाई अपनी करनी पड़ती है। यहाँ पर लोग किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। जैसे कोई भी घर का काम हो, साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना, या फैमिली के बीच समान रूप से सारे कामों को डिवाइड कर देते हैं कि चाहे वो पति पत्नी हो, यहाँ तक कि बच्चे भी यहाँ पे अपना जो भी उनसे हो सकता है वो हेल्प करते हैं। यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और इसका जो परिणाम होता है उससे क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है कि मतलब सब अपनी बराबर की ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी को किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है जब सब मिलके काम करते हैं, तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। तो हर व्यक्ति अपना जो भी उनसे हो सकता है सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो एक सीए हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या एक स्टूडेंट हो, या छोटे से छोटा जितना भी उनसे बनता है सब अपना काम खुद करते हैं। और यहाँ जर्मनी की स्वच्छता केवल सड़कों की सफाई नहीं है, यहाँ एक ये जिम्मेदारी है, आत्मनिर्भरता है। तो हमें पहला कदम खुद ही उठाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये बहुत बड़ी सीख ली है कि पहले तो मैं यही सोचती थी अरे घर का काम साफ़ सफाई कौन करे, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हमारे यहाँ काम वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो और हम लोगों के यहाँ उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हर किसी की बराबर रिस्पेक्ट है। अब तो मुझे भी आदत हो गई है अपने घर की डेली साफ़ सफाई करने की। पहले भी करती थी पर उतना मन से नहीं, लेकिन अब मुझे भी लगता है हाँ हमारे आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने आके यही सीखा है, लोगों के घर इतने साफ़ होते हैं कि आप किसी कोने में बैठ जाएं, किसी भी कोने में, और इतनी साफ़ सफाई होती है। और यहाँ हमें चाहे हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमें साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है, नहीं तो यहाँ के रूल्स में है लोग आपके घर आएंगे ही नहीं, यहाँ पर है ऐसा नियम। तो अब मैंने भी ये नियम अपना लिया है, डेली घर की साफ़ सफाई करना। अगर हालांकि मैं रोज़ वाइपिंग का काम रोज़ नहीं करती हूँ, मॉप में खाली वीक में 1 या 2 बार ही करती हूँ, क्योंकि इतनी गंदगी यहाँ होती नहीं है। तो यहाँ पे वैसे ही बाहर इतनी साफ़ सफाई होती है, घरों में इतनी धूल नहीं आती है जैसे हमारे इंडिया में होता है कि अगर हम एक दिन ना करें तो
दूसरे दिन हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप एक दिन अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं तो आपको 2-3 दिन तक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ देखिए, मैं क्लीनिंग के साथ अपनी चाय का भी आनंद ले रही थी। मौसम थोड़ा सा ठंडा था। अब मैं लग गई थी अपना नाश्ता बनाने में। तो आज नाश्ते में मैंने सोचा चलो क्यों ना मक्के की आटे की पूड़ी बनाई जाए, और जो कि बहुत मुश्किल हो रही थी बनानी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और वो बन गई। थोड़ी सी टूट जाती हैं क्योंकि मक्के का आटा बहुत सॉफ्ट होता है, तो थोड़ा सा तो मुश्किल होता है इनको बनाना, लेकिन फिर भी बन गई और बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। ये देखिए, मैंने पूड़ी में सेक रही हूँ, कितनी अच्छी तरह से फूली है। मक्के के आटे की रोटी या पूड़ी कुछ भी खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली तो ये ग्लूटेन फ्री होता है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है जिन्हें सेलिएक डिसीज़ेज़ या फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस के कारण वो गेहूं की रोटी नहीं खा सकते। ये पाचन समस्याओं को बहुत इजी कर देता है और बहुत हेल्प करता है। ये एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये आपको के शरीर को तुरंत और लंबे समय तक बहुत सारी एनर्जी देता है, जिससे आप बहुत एक्टिव रहते हैं। ख़ास तौर पे जब ठंडियों के दिन होते हैं तो ये हमारे शरीर को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा ये फाइबर इसमें इतना सारा होता है कि आपका जो डाइजेशन है और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ये उसमें भी हेल्प करता है। तो हमें, और जिनको लगता है कि हमारा वेट कम है या ज़्यादा है, तो ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प होती है। तो हमें ठंडियों में तो मैं कहूँगी कि हमें वीक में 1 बार या 2 बार मक्के की रोटी, पूड़ी, जो भी आपको पसंद आए आप वो ज़रूर खाएं, और क्योंकि इसको इजीली हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। मक्के के आटे में जो होता है ना, वो विटामिन ए और विटामिन बी होता है, और इसमें आयरन भी होता है। तो ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद मैं लग गई थी लंच की तैयारी में। और आज लंच में मुझे बनाने थे राजमा, और आज मैंने राजमा सुबह ही बॉईल कर दिए थे। काम करते करते साथ में राजमा बॉईल करने लगा दिए थे, क्योंकि आज हम लोगों को जाना था मार्केट थोड़ा सा बच्चों को घुमाने और अपने थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेने। तो मैंने साथ ही साथ जल्दी से लंच बनाना भी शुरू कर दिया कि हम लोग आके लंच खा लेंगे। तो और उसके साथ मैंने थोड़ी सी जो भी मेरे बर्तन पड़े थे वो मैंने धो के रखे, और राजमा मेरे ऑलमोस्ट बन चुके थे और मैंने कुकर में साइड में राइस लगा दिए थे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ मेरी बनती जा रही थी। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दिया है, तो इसलिए मक्के की रोटी पूड़ी खाई है और राजमा बनाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं खाने में। तो आज थोड़ा सा हेल्थ को लेके हम लोगों ने डाइट अपना प्लान किया था। उसके बाद हमें जाना था मार्केट, तो फिर जल्दी से हमने लंच की तैयारी की। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग मक्के की रोटी खाते हैं वो ज़्यादा बेटर है पूड़ी से, जिनको ऑयल की या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि पूड़ी में, मक्के की पूड़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाता है, तो वो लोग पूड़ी ना खाएं। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि उनके लिए रोटी ही बेस्ट है, क्योंकि पूड़ी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। जो कि मैंने बनाई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भर रहा था, तो हम लोगों ने तो ऑयल वाइप करके पूड़ी खाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पूड़ी बनाई थी। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, शुगर की है, तो आप पूड़ी की जगह रोटी खाएं, थोड़ा सा बटर लगा के खाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो यहाँ मेरे राजमा चावल हो गए थे तैयार। उसके बाद हम लोग गए खाने के लिए, और यहाँ मैं खाना खाने के बाद हम लोग होने लगी रेडी मार्केट जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी भाजी भी लेनी थी। यहाँ संडे को मार्केट बंद होता है, यहाँ कोई भी शॉप संडे को नहीं खुलती है। यहाँ के लोग सारे रेस्ट करते हैं। यहाँ का मानना है कि काम तो सब बराबर ही करते हैं, चाहे वो एक शॉप वाला हो, चाहे वो जॉब वाला हो, ऑफिस में काम करता हो, सभी के लिए संडे का दिन एक समान होता है यहाँ। तो यहाँ संडे को मार्केट पूरा बंद होता है, इसलिए हम लोग सैटरडे को ही सारी शॉपिंग कर लेते हैं। जो भी हमें अपनी सब्जी या दूध वगैरह जो भी लेना होता है वो हम सैटरडे को लेके रख लेते हैं स्टॉक में। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ के लोकल मार्केट पहुँच गए थे, और यहाँ पे ये बाहर एक बेकरी लगी हुई है जिसमें बहुत सारी फेमस ब्रेड और हमें कुकीज़ वगैरह मिलती हैं।
अब मुझे लेनी थी थोड़ी सी सब्ज़ी, तो मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ली। यहाँ थोड़ा सा ऑफ़र में लगा हुआ था सब्जियों का स्टॉक, तो मैंने ख़रीदा। और यहाँ मैंने लिए हैं बियो के बनाना, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए बियो के बनाना लेती हूँ। थोड़े से ऑफ़र में थे आज, तो ले लिए। और ये देखिए, पहले की तरह मेरी बेटी को उठानी थी बास्केट, तो उसके पापा उसके लिए नई बास्केट लेने गए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बास्केट में सब्जी और सामान था जो कि बहुत हैवी था। ये देखिए, उसको बास्केट लेनी थी और वो लेके घूम रही है। फिर उसे दिख गए उसके फेवरेट डोनट्स, तो फिर उसके पापा ने पूछा, अच्छा चलो बताओ आज तुम कौन से डोनट्स खाओगी। तो उसने अपने मन का बताया। फिर उसने अपना फेवरेट डोनट लिया यहाँ से, और उसके बाद हम पर चले अपनी आगे की शॉपिंग पे। ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छी ब्रेड है। ये ग्लू वाइन है, जो कि यहाँ की बहुत स्पेशल होती हैं, क्रिसमस मार्केट के टाइम ही मिलती हैं। और यहाँ मार्केट में लोग -10 -20 डिग्री में इसको गर्म करके पीते हैं। यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो ये ग्लू वाइन ही है। तो यहाँ लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, और जब मार्केट जाते हैं तो ज़्यादातर लोग मार्केट में वो जो गर्म करके मिलती है तुरंत, वही पीना पसंद करते हैं। वो यहाँ का एक तरह से बोलें तो ट्रेडिशन है। और ये नॉन अल्कोहल भी मिलती है। ये देखिए, यहाँ मेरी बेटी को बहुत मस्ती आ रही थी, वो मेरे साथ खेलने लगी। और हम पहुँचे, मुझे मिल्क लेना था, मैं जा रही थी, और ये मुझे बहुत लंबे अंकल देखे। ये देखिए, इनकी हाइट होगी कम से कम 7 फुट, इतनी तो होगी। इतने लंबे थे कि उनसे सीधे ही चला नहीं जा रहा था। फिर हम निकले, हम गए थोड़े से यहाँ के लोकल मार्केट, जो भी क्रिसमस का सजा हुआ था, तो सोचा चलो वहाँ भी घूम के आते हैं। ये आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की सबसे फेमस शूज़ की जो शॉप है, शोरूम है। ये पहले तो ये देखिए, बाहर लाइटिंग कितनी प्यारी हो रखी थी। थोड़ा सा दिन का टाइम था, ये जैसे ही रात होगी तो ये लाइट्स बहुत प्यारी दिखेंगी। और ये है यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस शोरूम, डाइचीमान बोलते हैं जिसको। डाइचीमान में बहुत अच्छे क्वालिटी के शूज़ मिलते हैं, बच्चों के, लेडीज़ के, जेंट्स के, सभी के। ये डाइचीमान यहाँ का शोरूम है। इसके अंदर मैं आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरीके के शूज़ मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ अंदर आते ही ठंडियों के लिए कुछ गर्म शूज़ होते हैं यहाँ, जो स्पेशली मिलते हैं। बूट्स वगैरह अपने यहाँ भी मिलते हैं, पर यहाँ के जो शूज़ हैं उनमें अंदर गरम कपड़ा लगा हुआ होता है, एक तरीके से कह लें तो वूलन अंदर लगा हुआ होता है, जिससे हमारे पैर बहुत गर्म होते हैं। क्योंकि यहाँ की जो -10 डिग्री की ठंडी पड़ती है, तो उसमें लोग ऐसे ही शूज़ या बूट्स पहनते हैं। जब स्नो होती है तो यहाँ इस तरीके के शूज़ पहने जाते हैं। और अभी इनमें थोड़ा सा ऑफ़र भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये कुछ शूज़ यहाँ पे नए लगे हुए हैं। पहले यहाँ मैंने ये इस तरीके के नहीं देखे थे, अब ये नए आए हुए हैं। ये यहाँ का बहुत ही फेमस बहुत फेमस है। यहाँ पे हर तरीके के ब्रांड के शूज़ मिल जाएंगे आपको। बच्चों की कुछ स्पोर्ट्स आइटम भी मिलते हैं, जैसे साइकिलिंग के लिए हेलमेट, और आपको नी कैप वगैरह वो भी मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ से मैंने भी शूज़ ले रखे हैं स्नो के लिए, और मैं मेरी बेटी के लिए यहाँ शूज़ देखने आई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाके अंदर चेक किए। थोड़े कुछ शूज़ में ऑफ़र थे, कुछ में नहीं थे, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रांडेड शूज़ होते हैं तो काफ़ी महंगे होते हैं। ये देखिए, हाँ, यहाँ आपको एडिडास, पूमा और भी जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे शूज़ मिल जाएंगे। और कुछ यहाँ के लोकल ब्रांड्स होते हैं जो कि इनसे भी अच्छे होते हैं। इस तरफ बच्चों के शूज़ लगे हुए थे सारे। और ये देखिए, कुछ शूज़ यहाँ पे डिस्काउंट में भी हैं, क्योंकि यहाँ क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे सेल होती है, तो उसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ये लोग सेल में लगाते हैं, डिस्काउंट देते हैं। ये देखिए, पर मुझे मेरी बेटी के लिए कोई भी डिस्काउंट वाला शूज़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्काउंट था, और मेरी बेटी के साइज़ में डिस्काउंट नहीं था, तो मैंने अभी तो नहीं लिए। उसके लिए मैं पहले भी शूज़ यहाँ से कई बार ले चुकी हूँ। और यहाँ ये देखिए, बच्चों के लिए इन्होंने टीवी भी लगा रखी है कि थोड़ी देर वो बिज़ी रहें।
उसके बाद आ गए हम निकल के बाहर मार्केट में, जहाँ ये इन्होंने एग्जीबिशन टाइप का लगा रखा था बच्चों के देखने के लिए। ये देखो कितना मज़ेदार है। इसको देखने के बाद हम निकले बाहर के मार्केट में, जो कि यहाँ का फेमस क्रिसमस मार्केट है। देखिए लाइन, यहाँ की ये वुड शॉप्स बहुत ही फेमस होती हैं। जर्मनी के हर एक शहर में जो भी इनका मेन स्क्वायर होता है, वहाँ पे ल्यूमिनस डेकोरेशन की जाती है, बहुत सुंदर लाइटिंग की जाती है। और यहाँ की जो सबसे फेमस जो चार्मिंग वुडन स्टॉल्स, यहाँ की सबसे जो कह सकते हैं कि लुभावनी चीज़ है, वो यहाँ के वुडन स्टॉल्स होते हैं, ये जो उन्होंने लगा रखे हैं। यहाँ पे लोग खाने पीने की भी चीज़ें रखते हैं, कुछ डेकोरेशन का भी सामान रखते हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, वो होता है यहाँ का गर्मा गर्म खाना, जैसे कि ग्लू वाइन। सबसे बेहतर यहाँ का खाना पीना, जो यहाँ की परंपरा है, वो होती है ग्लू वाइन। ये यहाँ इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें थोड़े से स्पाइसेस होते हैं, हॉट रेड वाइन होती है ये, जो कि इसे ठंड में पीने में बहुत मज़ा आता है यहाँ के लोगों को। और बच्चों के लिए एक होता है किंडर पुंश, उसमें विदाउट अल्कोहल होता है, तो यहाँ बच्चे भी वो गर्म करके पी सकते हैं, उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ की अगर खाने की बात करें तो खाने में यहाँ ब्रेड सेल और सॉसेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ब्रेड वोस्ट, वो लोग रोल्स करके खा ले सकते हैं। यहाँ की जो सबसे फेमस ब्रेड है, वो है ब्रेड सेल, जो कि एक नमक की जैसा हल्का सा टेस्ट होता है उसका। ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा स्टॉल सजा रखा है, पीछे डेकोरेशन कर रखी है और बीच में क्रिसमस ट्री लगी हुई है, जो कि बहुत सुंदर लाइटों से सजा रखी है। यहाँ की स्वीट्स की बात करें तो यहाँ पे लेबकुचेन, जिंजर ब्रेड एक जैसा एक बिस्किट होता है, वो यहाँ पे स्टॉल्स में लगा हुआ होता है, जो कि फल और मेवों से बना हुआ एक क्रिसमस ब्रेड होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है वो। और एक होता है रोस्टेड चेस्टनट्स, जो कि यहाँ पे भुनी हुई मिलती है, वो यहाँ बहुत फेमस है। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे केक्स और डोनट्स लगा रखे हैं, जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लगा रखे हैं। और अगर यहाँ की शॉपिंग की बात करें तो यहाँ के लिए बहुत ही यूनिक गिफ्ट्स अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ के ट्रेडिशनल हैंडी क्राफ्ट्स हैं, जो यहाँ की लकड़ी के बने जो खिलौने होते हैं, वुडन टॉयज़, और आप क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन का भी सामान यहाँ से ले सकते हैं, जो कि ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं। और यहाँ की हैंडमेड कैंडल्स, जो कि कुछ सेंटेड भी होती हैं, वो भी बहुत फेमस हैं। और एक होता है नट क्रैकर्स, यहाँ जिसको बोलते हैं लकड़ी की कारीगरी जो होती है, वो उससे बने हुए कुछ क्रिसमस की खास पहचान है यहाँ पे। और यहाँ के जो फेमस क्रिसमस मार्केट है, वो है सबसे फेमस जो क्रिसमस मार्केट है यहाँ का, वो है न्यूरेमबर्ग सिटी का क्रिस्टकिंडल्स मार्केट। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े मार्केट्स में आता है। और दूसरा है ड्रेसडेन। हम लोग तो ऑक्सबर्ग में रहते हैं और यहाँ भी बहुत अच्छा मार्केट लगता है। ये देखिए एक यहाँ पे सेंटा बने अंकल घूम रहे थे, तो बच्चे उनके साथ सेल्फी ले रहे थे और हम लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो मेरी बेटी ने और मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है। और यहाँ में आपको फ़ोटो भी मैंने ऐड करी हुई है, आप देखिए। यहाँ पे ऐसे अब क्रिसमस के टाइम पे बहुत लोग सेंटा बने मिल जाते हैं, बहुत लोग बच्चों को गिफ्ट्स भी देते हैं। ये देखिए मैंने और मेरी बेटी ने फ़ोटो भी खिंचवाई। और फिर अब बारी थी घर जाने की, तो घर आके हम लोगों ने डिनर किया। और डिनर करने के बाद में बर्तन काफ़ी सारे हो रखे थे। आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि हम लोग मार्केट चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज सारे बर्तन डिश वॉशर में लगा देती हूँ। नॉर्मली मैं खुद ही वॉश करती हूँ हैंड से, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है डिश वॉशर में। लेकिन कुछ बर्तन तो खुद ही धोने पड़ते हैं, जो कि आपको जैसे कुकर हुआ या आपके जो नॉन स्टिक बर्तन है वो इसमें ख़राब हो जाते हैं, या फिर आपके प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो भी आप इसमें नहीं लगा सकते हो, तो स्टील के हम बर्तन लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उसमें एक साबुन की टिक्की जैसी आती है वो लगा दी और यहाँ टाइमर सेट कर दिया।
इसके बाद मैं गई सोने। आपको आज का मार्केट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।